यदा यदा हि धर्मस्य। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं आज लीलामृत, श्रील प्रभुपाद लीलामृत से। तो ये उपाख्यान चल रहा है जब प्रभुपाद जी वापस पूरे विश्व में प्रचार करके वापस भारत आते हैं, और ये वृंदावन में प्रभुपाद जी अभी ये समय बिता रहे हैं जो ये प्रसंग चल रहा है। और इस जो प्रसंग अभी आज पढ़ने वाले हम लोग, आप देखेंगे गुरु और शिष्य के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो बड़ा अच्छा उपाख्यान आज के दिन ये आया है, जो आज हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का व्यास पूजा मनाने जा रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में ये जानना जरूरी है कि शिष्य कैसा होना चाहिए और गुरु क्या होते हैं। तो यहाँ आपको पूरा उसका दर्शन मिलेगा। तो यहाँ बेसिकली प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बहुत डांट रहे हैं, है ना। यहाँ प्रभुपाद जी वृंदावन में अभी ये बता रहे हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, फिर जो चर्चा करेंगे। प्रभुपाद का सवेरे का भ्रमण सामान्यतया प्रबंधात्मक और प्रशासनिक बातों से भरा होता था। वे भक्तों को बताते रहते कि ठगे जाने से वे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, उन्हें धन कैसे संग्रह करना और बचाना चाहिए, मंदिर को कैसे स्वच्छ रखना चाहिए इत्यादि। ये वार्तालाप विशेष व्यक्तियों को लक्ष्य करके होते थे और आम तौर से आलोचनात्मक होते थे। इसलिए सवेरे का भ्रमण कभी कभी बहुत तनावपूर्ण हो जाता था। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ घूम जाते थे मॉर्निंग वॉक पे, और वहाँ पर जो बहुत सारी गड़बड़ी चल रही है मैनेजमेंट में, उसको लेकर के आलोचना करते थे। क्योंकि उस समय जब प्रभुपाद जी आए थे तो वृंदावन में भक्त लोग नए थे, ये सब फॉरेनर ड्यूटीज थे, तो इनको बहुत ठगते थे ये भारत के लोग, कि इनको एक तो भाषा समझ में आती नहीं थी और जो है बहुत ठगे जाते थे ये लोग। तो इसलिए प्रभुपाद जी सिखाते थे कैसे बचना है, कैसे पैसा बचाना है, कैसे मंदिर को साफ रखना है। एक दिन सवेरे गुनारनव ने प्रभुपाद को नई पुस्तकों की प्रदर्शनी देखने के लिए आमंत्रित किया। प्रभुपाद को प्रसन्न करने के एकनिष्ठ प्रयास रूप भक्तों ने मंदिर के प्रवेश द्वार के अंदर ठीक बगल में एक पुस्तक प्रदर्शनी लगाई थी। जैसे हम लोग यहाँ पर बुक स्टॉल लगाते हैं वैसा ही पुस्तकों के लिए अंदर में से ही प्रकाशित खाने बने थे। एक पुस्तक प्रदर्शन मंजूषा थी और बिक्री के लिए एक काउंटर था। यह पुस्तक प्रदर्शनी मंदिर प्रबंधकों की एक प्रकार से विजय थी। प्रकाश व्यवस्था ठीक चली और शिला प्रभुपाद की पुस्तकें बढ़िया ढंग से सजाकर रखी गई थी। वृंदावन में जीबीसी सचिव गोपाल कृष्ण भी उपस्थित थे। तो महाराज भी उपस्थित है इस उपाख्यान में। उन्होंने शिला प्रभुपाद को बताया कि मंदिर वस्तुतः प्रथम कोटि का था और सब चीजें जब ठीक ठीक चल रही थी। जब गोपाल कृष्ण, अक्षयानंद स्वामी, गुनारनव और अन्य लोग पुस्तक प्रदर्शनी की विशेषताएं बता रहे थे तो प्रभुपाद मौन थे। फिर वे अचानक आंदोलित हो उठे। उन्होंने कहा, आप कहते हैं कि हर चीज प्रथम कोटि की है, किंतु मैं देख रहा हूं कि यह पंचम कोटि की है। मतलब आप कह रहे हैं सब कुछ फर्स्ट क्लास है, मैं कह रहा हूं यह फिफ्थ क्लास है। जरा देखिए। उन्होंने अपनी छड़ी को फर्श पर पटका और फिर उसे उठा लिया और संकेत करते हुए बोले, मैं 6000 मील चलकर आपको एक चिड़िया के घोंसले के बारे में बताने आया हूं। वहां एकत्र भक्तों ने ऊपर की ओर देखा और पाया कि झाड़ फानुस के अंदर चिड़िया का एक बड़ा घोंसला है। बाहर निकले हुए तिनकों के अंदर चिड़िया बैठी थी। इतने पर भी अभी तक उनकी गंदी भद्दी उपस्थिति का किसी को पता नहीं था। तो प्रभुपाद जी इसलिए गुरु गुरु होते हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे आए तो मंदिर में क्या है, वो सब बोल रहे थे सब फर्स्ट क्लास से अच्छा चल रहा है, लेकिन प्रभुपाद ने देख लिया ऊपर एक घोंसला बना हुआ है। और प्रभुपाद जी ने जोरदार फटकार लगाई इनको। बोले, आप कहते सब कुछ अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो है देखिए ऊपर चिड़िया का घोंसला है। तो प्रभुपाद जी बहुत सटीक रूप से देखते थे। अब आप बोलेंगे, अरे प्रभुपाद जी इतना छोटा चीज में गुस्सा क्यों हो रहे हैं? नहीं, आज प्रभुपाद जी ने वो स्टैंडर्ड रखा बोल करके आज इतना इस्कॉन साफ है। आप देखते हो तो आप आज दुनिया में कहीं भी चल जाइए, आप देखोगे इस्कॉन मंदिर की बहुत तारीफ होती है कि ये मंदिर बहुत क्लीन है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने स्टैंडर्ड बनाया है। और ये प्रभुपाद जी ने बहुत कष्ट लेकर के अपने भक्तों को सिखा सिखा करके ऐसा स्टैंडर्ड उन्होंने बनाया है। आगे
श्रील प्रभुपाद ने अपने पत्रों और पुस्तकों में बताया था कि आध्यात्मिक गुरु का एक कर्तव्य यह है कि वह अपने शिष्यों के दोषों को अनावृत करे, चाहे दोष थोड़ी ही क्यों ना हो। और योग्य शिष्य गुरु के सामने अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान से हीन और सदैव मूर्ख समझता है, इसलिए वह आध्यात्मिक गुरु की आलोचना को उनकी अनुकंपा मानता है। तो एक गुरु, एक जो एक्चुअल गुरु है, उनका कर्तव्य है कि वो अपने शिष्यों के में दोष निकाले, ये उनका काम है। और अगर वो दोष नहीं निकालेंगे तो शिष्य कभी सुधरेगा नहीं। लेकिन आजकल बड़ा मुश्किल, अगर आजकल सब शिष्य क्या चाहते हैं कि हमारे गुरु महाराज हमको खाली पैट करे पीछे, वाह बेटा शाबाश, तुम क्या मस्त सेवा कर रहे हो, कितना अच्छा कर रहे हो। लेकिन एक्चुअली गुरु का काम ये नहीं है। गुरु का काम है कि हमारे अहंकार को तोड़े और हमें अंदर जो दोष है उसको सामने प्रस्तुत करे ताकि हम सुधर पाए। और शिष्य क्या लक्षण होना चाहिए? शिष्य काम होना चाहिए कि वो गुरु के सामने विनम्र भाव से अपने दोषों के बताए जाने पर उसको सहे और आलोचना को सहने का उस पर ताकत होना चाहिए। बट आजकल बहुत मुश्किल हो गया ये चीज़ करना। अगर कोई दोष निकालता है तो तुरंत हमारा ईगो, जो अहंकार है, वो इतना ऊपर चढ़ जाता है कि लोग गुरु को भी छोड़ देते हैं। बोलते हैं ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो हमको आलोचना देगा, ऐसा गुरु चाहिए जो हम कितना ही गलती कर ले आंख मूंद करके बोले सब कुछ ठीक है ना। ऐसा गुरु चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम बद्ध जीवात्मा है। इसीलिए तो एक बद्ध जीवात्मा का यही स्वभाव होता है कि वो अपने जो उसके दोष हैं उसको कभी सामने आने देना नहीं चाहता, और वो कभी भी करेक्शन नहीं चाहता है। वो हमेशा ग्लोरिफिकेशन चाहता है कि लोग मेरा गुणगान करें, हर जहाँ भी मैं जाऊँ लोग मुझे सराहें, तुम बहुत अच्छे भक्त हो, तुम महान भक्त हो। क्योंकि हम अंदर से मानते कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, और दुनिया को भी ये पता चल जाना चाहिए कि मैं बहुत महान भक्त हूँ। लेकिन जब गुरु के सामने जाओगे तो गुरु के सामने तो हम कुछ है ही नहीं, और गुरु आपका जब दोष बताएंगे तो आपको बड़ा तकलीफ होगा, यानी हम सबको होता है। तो इसीलिए क्या है, एक्चुअल शिष्य बनना आसान नहीं है। तो इसलिए जो आप देखोगे प्रभुपाद जी के शिष्य लोग जो हैं, ये सब लोग एक एक हीरे हैं, हीरे के समान है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी के साथ टिकना इतना आसान नहीं है। आजकल कई लोग कहते हैं काश हम उस समय होते जब प्रभुपाद जी होते तो हम उनके साथ हम होते तो अच्छा होता था। अरे उस समय हम होते ना, हम एक दिन में भाग जाते इस्कॉन छोड़ करके। अगर हम उस समय होते ना प्रभुपाद जी के साथ में, तो जितना महान गुरु ना उतना महान चेला भी चाहिए। तो प्रभुपाद जी के साथ टिकना इतना आसान नहीं था। ऑफकोर्स महान गुरु बहुत कृपा करुणामयी है, लेकिन उनका जो स्टैंडर्ड है, उनका जो भक्ति का एक्सपेक्टेशन है, हम जैसे छोटे मोटे लोग टिक ही नहीं पाते उनके सामने। एक बार डांटते तो हम सीधा भाग जाते छोड़ करके, समझ रहे ना। तो इसलिए क्या है, अभी हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे गुरु महाराज जो है बहुत विनम्र है। महाराज जो है अभी के जो गुरु लोग हैं वो लोग जानते हैं कि ये शिष्य लोग सब जो है ये लोग क्वालिफाइड तो है नहीं, बट कैसे भी चलाना है इन लोग, चलो। तो इसलिए हमको प्यार से हजार गलती कर रहे फिर भी शाबाशी दे के आगे बढ़ा रहे हम लोग को, समझ रहे ना। तो ये मत सोचिए कि गुरु हमको शाबाशी दे रहे इसका मतलब हम बड़े महान भक्त हो गए, ऐसा नहीं है। गुरु हमारा दोस्त को सामने ला नहीं रहे जानबूझ करके, क्यों पता है इसका अहंकार इतना तेज है कि ये थोड़ा सा बताते भाग जाएगा छोड़ करके, है ना। तो इसीलिए हम लोग को जानना चाहिए कि प्रभुपाद जी के साथ जिन लोगों ने सेवा किया है वो कितने महान भक्त होंगे। जो आज आप देखते हो परम जयप्रताप महाराज, राधानाथ महाराज, गोपाल कृष्ण महाराज, लोकनाथ महाराज, नवेंद्र महाराज, जितने भी गुरु आज जो है, ये गुरु इसलिए बन पाए हैं क्योंकि इन लोगों ने प्रभुपाद जी के हर एक आलोचना को बहुत गंभीरता से लिया है। हर एक इतना प्रभुपाद जी डांटते थे लोग को, ये लोग सहनते थे उसको, और विनम्रता पूर्वक जो है उसको लेकर आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखोगे आगे प्रभुपाद जी बहुत डांटेंगे भी यहाँ पर। और तो आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये सत्सुद महाराज, एक दिन श्रील प्रभुपाद मंदिर के प्रबंधकों से मिल रहे थे। वे व्यवहारिक विचार चाहते थे, मात्र भावुकता नहीं। उन्होंने वृंदावन में ज़्यादा खर्च की शिकायत की, जो अब बंबई में भी हो रहा था, जहां निर्माण कार्य अभी शुरू हुआ ही था। उन्होंने कहा, तुम यहाँ पैसे लुटाओगे और सुरभि बंबई में लुटाएगा। इस बर्बादी को रोकने के लिए तुम्हारी क्या योजना है? तुम क्या करोगे? किसी को नहीं मालूम था कि क्या कहना है। लंबी चुप्पी रही। अंत में अक्षयानंद बोला, हम कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। प्रभुपाद का उद्गार रूप में कहा, यह अव्यवहारिक सुझाव है।
मैंने दिस इज इम्प्रैक्टिकल। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि आप पैसा को कम कैसे खर्चा करोगे, तो बोलता विल बिकम कृष्णा कॉन्शियस, हम कृष्ण भक्ति में भावित हो जाएंगे। तो बोलते बी प्रैक्टिकल। तो कभी भी गुरु के सामने जो है ना सेंटिमेंटल आंसर नहीं देना चाहिए कि गुरु महाराज कुछ प्रैक्टिकल चीज पे बात कर रहे हैं और हम सेंटिमेंटल होकर के जो है भावनात्मक। कई बार मैं देखता हूं लोगों को अननेसेसरी गुरु के सामने आंसू बहा देंगे, अननेसेसरी, कोई दरकार नहीं है वहां पर, है ना। जिस दिन गुरु आते हैं उस दिन वो गारंटी लेके आ जाएंगे और गुरु के सामने रो के दिखाएंगे, गुरु महाराज कितना प्रेम है आपको। जैसे ही गुरु गए ये भी अपने घर गृहस्थी में बिजी, फिर साल भर दिखता नहीं है। तो एक्चुअली अगर आपको गुरु की सेवा करनी है तो गुरु जाने के बाद क्या कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। गुरु जब मौजूद है उनके सामने दिखाने से क्या होगा, समझ रहे ना। तो बहुत ऐसे भक्त है, जैसे ही महाराज का देखते नहीं हॉल फिल हो जाता है पूरा, यहाँ पर सहा कोने कोने से सब आ जाते हैं, गुरुदेव आए, अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन बाद में तो आना चाहिए ना। बाकी भागवतम क्लास में नहीं, खाली गुरु जी आए तो, और सब लाइन से, और रियली एक एक लोग का मैं एक्सप्रेशन देखता हूँ, इतना भाव उमड़ता उस दिन उनको कि पता नहीं गुरु के लिए जान निछावर कर देंगे। और गुरु जी जो बोल के गए यहाँ पर मंदिर में आओ, सेवा करो, जिम्मेदारी लो, कुछ वो करो, सेवा करो, वो कुछ वैल्यू नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे ट्राई टू सर्व गुरु मोर बाय इंस्ट्रक्शन। जो गुरुदेव आदेश दे रहे हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना कि गुरु। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि दो प्रकार की सेवा है, वपु सेवा, वाणी सेवा। वपु सेवा इंपॉर्टेंट है, उनके शरीर की सेवा करना ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन वाणी सेवा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए एक बात, श्रील प्रभुपाद जब अपने गुरु से श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर से कितनी बार मिले, हार्डली 10-11 बार मिले, लेकिन उन्होंने जो अपने गुरु की सेवा की है वो अन्य शिष्यों ने बहुत सेवा की, लेकिन जिस प्रकार रूप से, जितने बड़े रूप में उन्होंने सेवा किया वो और कोई नहीं कर पाया, क्योंकि उन्होंने अपने गुरु की वाणी को पकड़ा कि मेरे गुरु चाहते क्या हैं। इसलिए अगर आपको अच्छा शिष्य बनना है अपने गुरु की वाणी को पकड़िए, उनके मन में क्या है, क्या चाहते हैं वो हमसे। भले हम लायक नहीं है करने के लिए, लेकिन केवल अगर हम ये इच्छा कर रहे कि भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं मेरे गुरु की आज्ञा को पालन कर पाऊँ, आप देखोगे भगवान आपको बहुत शक्ति देंगे और आप ऐसे भक्ति में आगे बढ़ पाओगे। लेकिन अगर अगर हम लोग गुरु के वाणी को महत्व ही नहीं देते हैं तो फिर हम लोग नहीं समझ पाएंगे कि गुरु भक्ति एक्चुअली में क्या है। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि बी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या है, क्या करना है। जैसे अभी गुरु महाराज आए और महाराज बोल रहे हैं कि भाई अभी हमें मंदिर बनाना है, हमें धन की आवश्यकता है, हमें भक्तों की आवश्यकता है, तो हम उसके लिए क्या कर रहे हैं। ये नहीं आप बोलोगे महाराज मैं 64 माला जप कर रहा हूँ और मंदिर बन जाएगा उससे, नहीं, ये कोई प्रैक्टिकल आंसर नहीं है। वो अच्छा है आप 64 माला कर रहे हो, आपकी भक्ति के लिए ठीक है, लेकिन आप गुरु की चिंता को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए क्या है, यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये अव्यवहारिक सुझाव है। अक्षानंद स्वामी नित्य वज्रपात की आशा करते थे, किंतु इससे प्रभुपाद के साथ रहने की उनकी इच्छा में कोई कमी नहीं आई। एक दिन सवेरे के भ्रमण में प्रभुपाद ने कहा कि वृंदावन का मौसम गर्मी और सर्दी दोनों में बहुत कठोर है। सर्दी में ठंडक के साथ कभी कभी वर्षा भी आ जाती है। अक्षानंद ने कहा, प्रभुपाद चाहे आकाश से मल मूत्र और पीप तथा रक्त की वर्षा हो तब भी हमें वृंदावन में रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद के मुख पर लगभग शरारत भरी मुस्कान आ गई और वे बोले, ओह आप ऐसी उम्मीद करते हो यहाँ। भक्तगण हंसी में फूट पड़े। तो ये भी देखो एक इम्प्रैक्टिकल आंसर था। तो वो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यहाँ ठंडी गर्मी बहुत तेज है, बोलते हैं प्रभुपाद चाहे आसमान से रक्त गिर पड़े तब भी मैं वृंदावन में रहूंगा। तो प्रभुपाद बोले इतना ज़्यादा वो होने का दरकार नहीं है समझ रहे ना। तो कई बार जो लोग हैं वो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं गुरु के सामने और ऐसी बात बोल देते हैं। जैसे अभी एक बार एक व्यास पूजा ऑफरिंग में मैं सुन रहा था, एक व्यक्ति बोला मैं प्रभुपाद के लिए 1000 सेंटर खोल दूंगा। आज तो एक सेंटर नहीं खोल पाया वो। तो बी प्रैक्टिकल, जितनी आपकी क्षमता है उतना बोलना चाहिए। कभी कभी लोग क्या है आक्रोश में आकर के या ज्यादा उत्साहित होकर के इम्प्रैक्टिकल बात बोल देते हैं। मैं प्रभुपाद के लिए जो है इतने कर दूंगा, ये कर दो कर दूंगा। अरे जितना भी क्षमता उतना बोलो, पहले धीरे धीरे बोलो, फिर साल भर करते जाओ। तो अननेसेसरली एग्जैजरेट करके बोलना
ये जो है ये व्यवहारिकता नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ये सिखा रहे हैं। एक अन्य अवसर पर अक्षरानंद स्वामी ने पूछा, हाँ ये भी इंटरेस्टिंग है, क्या शास्त्र में कहीं गई यह बात सच है कि दिन में एक बार शौचालय जाने वाला व्यक्ति योगी होता है, 2 बार जाने वाला भोगी होता है और 3 बार जाने वाला रोगी होता है? सुना आपने ना, जो 1 बार जाए वो योगी, 2 बार जाए वो भोगी और 3 बार जाने वाला रोगी होता है। प्रभुपाद ने कहा हाँ, और वे आगे बढ़ते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा किंतु दिन में एक ही बार शौचालय जाने का प्रयत्न मत करो। अच्छा, अक्षा ने उत्तर दिया। शिला प्रभुपाद मुस्कुराने लगे, क्या तुम समझते हो कि दिन में एक बार शौचालय जाने पर तुम योगी बन जाओगे? तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा, तो ये ऐसी बातें चर्चा होती है, इसमें ये शास्त्रों के तथ्य नहीं है। हरीश शौरी का अपने, हाँ ये एक इंटरेस्टिंग पास्ट है कि मंदिर में कैसे व्यवहार करना चाहिए भक्तों के साथ, ये अच्छा है उपाख्यान है। हरीश शौरी का अपने आध्यात्मिक गुरु से व्यक्तिगत संपर्क बहुत कम था, लेकिन एक दिन वृंदावन में प्रभुपाद ने उसे बुलाया उसकी एक गंभीर त्रुटि बताने के लिए। मंदिर के एक नायक की हैसियत से हरीश शौरी ने एक बुढ़े को मंदिर में विग्रह के सामने खाने से मना किया था। बुढ़ा घबरा गया था और एक युवा बंगाली पुरुष उसका पक्ष लेकर हरीश शौरी पर चिल्लाया था कि मंदिर में किसी की आलोचना करने का उसे अधिकार नहीं है। हरीश शौरी ने उसकी उपेक्षा करने की कोशिश की थी, लेकिन युवा बंगाली का चिल्लाना जारी था। उसने हरीश शौरी को धमकाया था कि वह उसे मंदिर से बाहर फेंक देगा और उसकी शिखा काट देगा। अंत में हरीश शौरी ने युवक की बाहें मरोड़ दी थी और चौकीदार से उसे बाहर फेंक देने को कहा था। शिला प्रभुपाद ने शीघ्र ही इस घटना के बारे में सुना और हरीश शौरी को बुलाया। समझे घटना क्या हुआ? कोई से प्रसाद दिया होगा कोई, तो वो मंदिर के सामने खाने लगा, तो ये आए, तो इन्होंने, कोई बूढ़ा व्यक्ति था, उसको झड़क के बोल दिया, अरे बाहर जाओ। तो वो घबरा गया। तो कोई एक युवा लड़का था, वो देखा, तो उसने कहा, अरे तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो इस बूढ़े आदमी को, ये वृंदावन है ना। तो उसने बोला, तुम कौन होते हो? मैं यहाँ का जो भी है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, कमांडर हूँ, जो भी हो। तो वो उसने कहा, तुम ऐसा बात नहीं कर सकते, तुमको फेंक दूंगा बाहर उठा करके। तो ये बोला, तुम क्या फेंको? मैं फेंकता हूँ तुमको बाहर। तो उसका हाथ मोड़ करके उसको बाहर फेंकवा दिया सिक्योरिटी से। अब देखिए प्रभुपाद जी कैसे डील कर रहे हैं यहाँ पर। हरीश शौरी ने सोचा, कितना अशुभ है, मेरे गुरु महाराज ने मुझे पहली बार बुलाया और वह भी इस तरह की दुर्घटना के संदर्भ में। प्रभुपाद ने उसे तुरंत डांट नहीं बताई, किंतु पहले जो कुछ हुआ था उसके बारे में उससे सारी बात बताने को कहा। जय श्री श्री राधा मदन मोहन, श्री श्री गौरनिताय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरीश शौरी को यह अवसर अच्छा लगा और वह पूरी कहानी कहने लगा। जब उसने उल्लेख किया कि उस बुढ़े ने कहा कि अधिकार के साथ बात करो और हरीश शौरी ने उसे बताया कि वह मंदिर का नायक है, तो प्रभुपाद ने उसे बीच में टोका। प्रभुपाद ने अपने शिष्य को चुभती हुई नजरों से देखा। मंदिर के नायक का अर्थ प्रधान सेनापति नहीं है। विग्रह के सामने प्रसाद खाने की बात तुमने कहाँ सुनी है? तो मतलब वो सोचा था कि मैं सेनापति हूँ, मैं ये हूँ। तो मतलब जब उसने अपने गुरु के सामने कहा कि मैं तो नायक हूँ, तो प्रभुपाद ने कहा, अच्छा तुम नायक हो, तुम कोई महान वो हो गए क्या? मतलब डांट रहे थे उसको देखते हुए। हरीश शौरी ठीक संदर्भ याद नहीं कर पाया और वह घबरा गया। उसने कहा, मैं समझता हूं मैंने इस बारे में आपकी किसी पुस्तक में पढ़ा था। प्रभुपाद ने उस पर फिर से दृष्टि डाली। वे उसकी अज्ञान भरी भूल को समझ सकते थे। हरीश शौरी ने जो कुछ किया था, भारत में अपनी अनुभवहीनता के कारण उसका अंतर्निहित गंभीर अर्थ वह नहीं समझ सका था। वस्तुतः इस्कॉन भक्तों और वृंदावन निवासियों के बीच संबंध की संवेदनशीलता को दृष्टि में रखते हुए प्रभुपाद को उसकी भूल को क्षमा कर देना चाहिए था। यह उसकी अज्ञानपूर्ण त्रुटि थी, किंतु अज्ञान को क्षमा का बहाना नहीं बनाया जा सकता। मतलब क्या था, क्या देखिए, अभी वृंदावन नया नया मंदिर खुला है और अगर ऐसा व्यवहार करेंगे तो वृंदावन वासियों जो लोग होते, उन लोगों के बीच में एक गलत इंप्रेशन जाएगा कि ये अंग्रेज इस्कॉन वाले लोग जो हैं
ये लोग ऐसा कर रहे हैं। देखिए, मंदिर में कोई भी व्यक्ति आए, आप अगर उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं तो वो बाहर जाके 10 लोगों को कहेगा, मैं इस्कॉन मंदिर गया था, मेरे साथ ऐसा हुआ। ये प्रत्येक, आप धोती कुर्ता तिलक धारण कर रखे हैं, ये बड़ी जिम्मेदारी है ना। ये मत समझिए कि हम धोती कुर्ता पहन लिया अब हम जो चाहे कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि लोग हम सबको एक भक्त की तरह देखते हैं और हम जैसा व्यवहार करेंगे वो वैसा ही इमेज डालेंगे। इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम प्रभुपाद और गुरु परंपरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे मंदिर में चाहे बाहर हो। अभी मान लो एक मंदिर का भक्त है जो यहाँ धोती कुर्ता पहन के डांसिंग कीर्तन में भाग ले रहा है, बाहर धोती कुर्ता जाकर को सिगरेट पी रहा है, क्या लोग बोलेंगे इस्कॉन के बारे में? अरे बड़े आए साधु। वो नहीं जानते कि ये साधु नहीं है, ये तो खाली ऐसी धोती कुर्ता पहना है। जो भी धोती कुर्ता पहनता है वो आपको लोग भक्ति तरह देखते हैं। अगर आप बाहर जाकर रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, हाँ, और आप बाहर जाके आप सिनेमा में बैठे हुए हैं और आप जाकर के जो है उल्टी सी चीज़ें कर रहे हैं, दुनिया आपको नहीं डांट बोलेगी, दुनिया इस्कॉन को बोलेगी, ये देखो इस्कॉन का भक्त है, बड़ा भक्ति करता है, बड़ा वो दिखाता है, और बाहर इसके कुछ और रंग है। समझ रहे ना? तो इसीलिए क्या है, वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। जब हम दीक्षा के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, तिलक धारण कर रहे हैं, कंठी माला पहने हैं, हम बाहर कैसा व्यवहार करें। इवन मान लीजिए एक ऑटो रिक्शा वाला आपको इस्कॉन मंदिर छोड़ने आया और आप उसको गाली बक रहे हो, उल्टा सीधा बात बोल रहे हो, 2-4 रुपए के लिए आप उससे झगड़ा कर रहे हो, आप उसको उल्टा सीधा कह रहे हो, वो बोलेगा यही सिखाते तुमको इस्कॉन में, यही माला जप करते हो तुम, तुम्हारा यही तुम्हारे गुरु ने सिखाया तुमको। आप उससे भी ये नहीं कह सकते अरे मेरे गुरु ने क्या सिखाया तेरे को दिखाता हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप उस समय क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप शास्त्र को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इस्कॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। इसीलिए क्या है, इस्कॉन के जब भी हम पब्लिक प्लेस में जब भी हम खास करें, वी शुड बी एक्सट्रीमली केयरफुल, एक्सट्रीमली। और वहीं पर अगर आप विनम्रता से उसको भाव करोगे तब वो बोलेगा वाओ कितने अच्छे ड्यूटी है यहाँ पर। मंदिर में कोई भक्त आता है तो एक व्यक्ति आया जिससे किसी ने बहुत रूढ़ता से बात किया, तो वो जाके बाहर क्या बोलेगा, हट बेकार है ये संस्था, नहीं जाना चाहिए, मत जाओ, कभी नहीं आएगा वो दोबारा। और एक व्यक्ति आया जिसको किसी ने विनम्रता से डोना प्रसाद दिया, उसका वेलकम किया, उसको एक गीता पकड़ाई, उसको समझाया, समय दिया, वो बोलेगा क्या है यार ये इस्कॉन, ये तो स्वर्ग है धरती पर, ऐसा बोलेगा। दोनों सेम जगह आए लेकिन दोनों साथ अलग अलग व्यवहार हुआ। इसीलिए हम लोग एज एन इस्कॉन डिवोटी, हमारी जिम्मेदारी है हम व्यवहार बहुत अच्छा करें। क्योंकि अगर हम लोग शिष्टाचार से व्यवहार नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा, समझ रहे ना? तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टेम्पल में, खास करके पब्लिक प्लेस, टेम्पल हॉल में या बाहर में, हमें बहुत संवेदनशीलता के साथ व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर हमें अपना अक्खड़पना और अपना जो स्वभाव है उसको प्रकट नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम सब में कमियां हैं वो हम मानते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेस में एटलीस्ट एक शिष्टाचार होना चाहिए, कैसे व्यवहार करते हैं, है ना? नहीं तो लोग पब्लिक में क्या जाता है कि ये लोग खाली नाम के वास्ते साधु हैं, ये लोग खाली नाम के वास्ते साधु है, अंदर में तो इनके पूरा ही गंदगी भरा पड़ा है, समझना? तो वो भले ही आपको पब्लिकली ऐसा सम्मान देंगे लेकिन अंदर हृदय में क्या सोचेंगे, ढोंगी है। जैसे भारत में अन्य साधुओं को बोलते हैं ना ढोंगी, हम लोग नहीं बोलते क्या, ढोंगी है, ढोंगी साधु है, अरे जानते हम क्या करता है, अंदर अंदर ही क्या करता है, वैसे हम लोग को भी लोग बोलेंगे क्योंकि हमारा व्यवहार वैसा नहीं है। लेकिन मान लीजिए हमारा व्यवहार एकदम रिफाइंड है, हमारे चरित्र में कोई दोष नहीं है, तो लोग क्या सोचेंगे, यार क्या साधु है ये लोग, इस्कॉन के डिवोटीज, मतलब आहा मानना पड़ेगा क्या डिवोटीज है, तब वो लोग भक्त बनेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे इस्कॉन डिवोटीज शुड बी फ्लॉलेस इन कैरेक्टर, हमारे चरित्र में कोई दोष नहीं होना चाहिए, फर्स्ट चीज। और अगर हमारे, वी शुड बी फ्लॉलेस, प्रभुपाद लिखते कोट में, ये देख करके लोग भक्त बनेंगे। लेकिन अगर हमारे चित्र में दोगलापना है, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, कोई भक्त नहीं बनेगा फिर देख करके, समझ ना आप, कोई भक्त नहीं बनेगा। इसलिए सावधान रहिए। आपने एक बार धोती कुर्ता पहन लिया, माला टांग लिए गले में, कंठी माला पहन लिया है, तिलक लगाया है, अब आप इस्कॉन रिप्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपको अपना काम करना है बाहर तो फिर ये सब उतार दीजिए, फिर कंठी माला मत पहनिए, तिलक उलक ये सब उतार के जो करना है कीजिए। लेकिन जब आप शिखा रख रहे हो, आप
तिलक धारण कर रहे हो, सब कर रहे हो, वी शुड बी स्पॉटलेस। बाहर हमें लोग देखना चाहिए कि वही जो अंदर देख रहे हैं वही बाहर देखना चाहिए, समझ रहे ना, वही बाहर देखना चाहिए। और हमें थोड़ा संवेदनशील होना चाहिए। मान लीजिए आप लोकल ट्रेन में जा रहे हो, ठीक है, या बस में जा रहे हो, और कोई माता जी आ गई और आपको सीट उनको देना है, कोई वृद्ध व्यक्ति आ गया, तो ऐसे डिवोटी हमारा अगर संभव हो सके हमको उनको सीट देना चाहिए पहले। तो इससे क्या रिप्रेजेंट होगा, अरे कितना संवेदनशील है, कितना सेंसिटिव है ये आदमी। और पता चला आप वहीं आप बैठ के मैं जप कर रहा हूँ, मैं जप कर रहा हूँ, ये खड़े रहे तो खड़े रहे, कोई वृद्ध व्यक्ति है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो ट्रेन में खड़ा हुआ है लोकल में, और आप बैठ के जप कर रहे हो, दुनिया क्या देखेगी, ये देखो ये यंग लड़का है, यंग आदमी है, इसको उठना चाहिए कि नहीं, आप बताइए, उठना चाहिए कि उठना चाहिए उसको। अगर कोई वृद्ध आ गया, कोई महिला आ गई या आ गई, अगर संभव हो तो हमें करना चाहिए ना वो चीज़। वहाँ पर आप ऐसा व्यवहार करोगे तो लोग सोचेंगे यार क्या डिवोटी है, क्या ट्रेनिंग मिला है इसको। और मान लो आप वही लोकल में आप झगड़ा कर रहे हो किसी के साथ, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या डिवोटी है ये, अननेसेसरी खाली अपने आप को भक्त बोलता है, ढोंगी एक नंबर का, समझे। यही चीज़ इसलिए प्रभुपाद यहाँ सिखा रहे हैं कि क्या हो गया, अभी वो एक व्रजवासी है, मतलब वो वृंदावन में रहता है, बूढ़ा व्यक्ति है, अभी प्रसाद उसको दिया, वो खा लिया वहाँ पर, तो क्या हो गया, कोई ऐसा बड़ा अपराध तो नहीं हो गया। और वहाँ पर आप उसको चिल्लाओगे, उसको आप फटकारोगे, तो वो बाहर जाके बोलेगा कैसे डिवोटी, कैसे भक्त लोग हैं। इसीलिए एटलीस्ट टेम्पल में जो है माहौल बहुत शांत होना चाहिए, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। तो प्रभुपाद जाके समझाएंगे ये बात। प्रभुपाद ने कहा यह बड़ा अपराध है, वह युवक बाहर जाकर कहेगा कि विदेशियों ने उसे बाहर फेंक दिया है, यह बहुत खराब है। प्रभुपाद ने हरि शौरी को गंभीर दृष्टि से देखा। उन्होंने कहा अब तुम मालूम करो कि वह आदमी कहाँ रह रहा है और उसे यहाँ वापस लाओ, उसे लौट आने को आमंत्रित करो। हरि शौरी ने उस बंगाली युवक को ढूंढने का पूरे दिन भर सख्त प्रयत्न किया। ऐसा कहा गया कि वह मथुरा में किसी होटल में रुका था, लेकिन हरि शौरी को सफलता नहीं हुई। निराश होकर वह मंदिर लौट आया, और ज्यों ही वह लौट आया एक भक्त ने आकर उसे बताया कि प्रभुपाद उससे मिलना चाहते हैं। उसने सोचा ओह नहीं, अब प्रभुपाद वास्तव में क्रोधित होंगे। हरि शौरी प्रभुपाद के कमरे में प्रविष्ट हुआ जो अतिथियों से भरा था। प्रभुपाद ने कहा यह लड़का आ गया है। और जब हरि शौरी ने कमरे में चारों ओर देखा तो उसने वहां उस युवक बंगाली को बैठे पाया। वह आदमी मुस्कराया और बोला हरे कृष्णा। वे एक दूसरे के गले मिले और परस्पर क्षमा याचना करने लगे। श्रीला प्रभुपाद फर्श पर रखी फलों की टोकरी की ओर संकेत करते हुए हरि शौरी से बोले तो तुम इसे यह फल दो। इसके बाद उन्होंने उन दोनों को जाने को कह दिया और कमरे में बैठे अन्य लोगों को वे उपदेश देने में लग गए। दोनों की असहमति का समाधान हो गया, किंतु ये स्वयं प्रभुपाद थे जिन्होंने युवक बंगाली का हृदय परिवर्तन किया और एक विस्फोटक घटना को सम्मिलित किया। तो प्रभुपाद जी ने वापस उसको बुला करके उसको क्षमा याचना बोल करके उसको मामला को सॉल्व किया। तो मान ली जाने अनजाने में हमसे अगर ऐसा झड़प हो भी जाए किसी भक्त से या किसी, तुरंत जाके माफ़ी मांगना चाहिए कि प्रभु जी या माता जी माफ़ कर दीजिए, हमसे भूल हो गई और आक्रोश में आके मैंने आपसे कुछ बातें कह दी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन अगर हमारा ईगो बहुत हाई है, बहुत अहंकार है, आप बोलोगे मैंने ठीक किया, हाँ, तो आप क्या होगा, आप देखिए वो सिचुएशन तो आप जीत जाओगे लेकिन आप उस व्यक्ति को खो दोगे। इसीलिए क्या होता है, हम बहुत सारे भक्तों को हम खो देते अपने जीवन से इसी वजह से, अपने अहंकार की वजह से, है ना। इसलिए रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो अंदर क्यों ना हो भक्तों के बीच में, चाहे वो बाहर के लोगों से क्यों ना हो, है ना। तो अभी जन्माष्टमी में जब हम लोग ऑफिस बैठे थे, कम से कम 10 से 15 फैमिलीज आई, ठीक है। तो 10 से 15 फैमिली ऐसी आई और सब लोग जो है, जैसे हम प्रचार करते तो अलग अलग लोग लेके आ रहे थे, अपने अपने सोसाइटी से फैमिलीज को लेके आ रहे थे। तो हम लोग ने क्या किया, उन सब फैमिलीज को एक एक प्रसाद का कुछ दिया, एक एक डब्बा दिया और उनको समय दिया 10-15 मिनट और उनको कृष्ण भक्ति के बारे में बताया। तो वो लोग जब बाहर निकले तो वो लोग जो उनको लेके आए थे उन्होंने कहा इतना अच्छा लग रहा हमको इस्कॉन में आकर के, ऐसा रिसेप्शन, इतना समय हमको मिला और इतना अच्छा दर्शन हुआ, हमको प्रसाद मिला।
तो उनके मन में एक बहुत पॉजिटिव वो गया, बोला अब तो हम रेगुलर इस्कॉन आएंगे, रेगुलर हम आएंगे। क्यों? हमने क्या किया? उसको कुछ नहीं किया, खाली थोड़ा प्रसाद दिया और अच्छे से बातचीत किया, खाली उनको हम कृष्ण बारे में बताए, भक्ति बारे में बताए। और वही अगर मान लो एक व्यक्ति आया और हम बोले जाओ टाइम नहीं है मेरे पास, आ जाते हो फ्री में प्रसाद खाने के लिए, अगर आप ऐसा बोलोगे किसी व्यक्ति को, वो क्या सोचेगा आप सोचिए। देखिए इस दुनिया में किसी के पास कोई कमी नहीं है। आप एक बात जान के रखिए कि भोजन की व्यवस्था भगवान ने सबके लिए की है। कोई इस्कॉन केवल प्रसाद खाने के लिए आता। अगर वो प्रसाद खाने के लिए आ रहा है तो एक बात आप सोचिए, वो प्रसाद खाने के लिए आ रहा है, कितनी बड़ी बात है ये। वो प्रसाद खाने के लिए, कोई दारू की दुकान में नहीं आ रहा, वो समझ रहे ना। लोग तो मांस मच्छी खाने जाते हैं का, वो मंदिर प्रसाद खाने आ रहा है। एटलीस्ट उसको इतना बुद्धि है कि वो प्रसाद मतलब प्रसाद का वैल्यू कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है। श्रीला प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे इस्कॉन मंदिर में कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी, उसको बैठा करके चावल दाल सब्जी रोटी खिलाना चाहिए, कोई भी, चाहे वो 1 रुपया डोनेशन दे या ना दे। हम तो अभी तक खाली हलवा ही बांट रहे हैं, मतलब हम स्टैंडर्ड से बहुत नीचे हैं अभी। अक्सर गुरु महाराज ये बात को बार बार कहते हैं कि कब वो दिन आएगा जब हम इस्कॉन में ऐसी व्यवस्था करेंगे, कोई भी आ जाए दिन भर में गरम गरम, वो भी गरम गरम, ऐसा नहीं सुबह बना के रख दिया शाम तक खाते रहो, नहीं, गरम गरम, मतलब किचन 24 आवर चलता रहे और बैठा के खिलाया जाए। ये प्रभुपाद चाहते थे इस्कॉन में, ये प्रभुपाद जी की इच्छा थी। तो हम लोग को उस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है। तो कोई भी, क्योंकि वो मंदिर आ रहा है, वो प्रसाद खाने आ रहा है, उसके मन में भाव है कि आप सोचिए कई लोग आते हैं, मैं देखता हूं एक खिचड़ी का डोना वो लेते हैं, उनको इतना तृप्त फील होता है। जुहू में आप जाके देखिए, बड़े बड़े लोग आते खाली खिचड़ी खाने के लिए, बड़े बड़े लोग आते खाली खिचड़ी खाने के लिए। क्यों? क्या उनके पास कमी है क्या? वो 1 क्विंटल खिचड़ी बांट सकते, इतना पैसा है उनके पास हर दिन। लेकिन वो क्यों आते हैं? क्योंकि ये प्रसाद है। तो इसलिए कोई अगर प्रसाद मांग रहा है, मान लो डोना प्रसाद ही मांग रहा है, अरे 1 मांगा 2 मांग ले, 1 दे दो ना। कई बार हम देखते हैं, मन में किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं देखता हूं ऐसा कि 1 डोना मांगा, उसको अच्छा लगा हलवा, दूसरा मांगता है तो इतना गंदा व्यवहार किया जाता है कि उस जैसे मान लो तुम्हारा प्राण मांग लिया वो। अरे 1 डोना प्रसाद मांग लिया तो दे दोगे तो क्या चला जाएगा? कई बार हमको फेंकना पड़ता है प्रसाद को, कई बार हमको क्या है ऐसी रात को बच जाता है। तो ये संवेदनशीलता है, एक व्यक्ति की भावनाओं को देखना चाहिए कि अगर वो प्रसाद के लिए आया है, कितनी बड़ी बात है कि हमारे मंदिर में कोई भक्त आ रहा है, कोई प्रसाद खाने आ रहा है। और प्रभुपाद जी ने तो प्रसाद खिला खिला के भक्त बनाया। आप सोचिए वो दिन जब श्रीला प्रभुपाद जी 10-10 आइटम बना करके रखते थे और ये हिप्पी लोग आते थे, ये लोग क्या करते थे पता है? प्लेट लेते थे, सर्व करते थे, खाते थे, बिना धोए प्लेट को छोड़ के आते थे वहां पर। और प्रभुपाद जी उनका झूठा प्लेट और बर्तन अपने हाथों से धोते थे। सोचिए आप, सोचिए ये दिन था, प्रभुपाद जी ने ऐसे तभी ये लोग ने अपना जीवन दिया प्रभुपाद जी को, समझ रहे आप? तो इसीलिए कभी भी जब कोई प्रसाद के लिए कोई व्यक्ति आए तो प्रयास कीजिए कि हम उसको सर्व कर पाए, हम उनको दे पाए प्रसाद अच्छे से। कितने लोग हम देखते हैं प्रसाद खाने से कितना खुश हो जाते हैं वो, कह रहे हमको प्रसाद मिला। और फिर वो जितना प्रसाद, मैंने क्लास में कहा था कि प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को ऐसा बनाया है, जो भी यहाँ प्रसाद खाएगा वो उसका सूद समेत वापस दे के जाएगा। आप देख लेना, एक एक दाना जो इस्कॉन का खाया है ना, वो उससे ज्यादा आपको देगा। प्रभुपाद जी ने ऐसा बनाया सिस्टम, है कि नहीं है? मैं एक कथा बता रहा था ना एक बार की, वो एक डिवोटी गया था, तो हर बार संडे में लाइन में लग के वो जो है फ्री में खाली प्रसाद के टाइम में आ जाता था, खाता था। तो एक बार क्या हुआ, उसको एक जो मैनेजर था हर संडे देखता था कि यार ये ठीक प्रसाद टाइम में आता है, और उसको एक दिन बोला कि देखिए प्रभु जी आज सेवा के लिए कोई लोग नहीं है, आप यहाँ थोड़ा सर्विंग करेंगे क्या? तो बोला यार इतने संडे मैं फ्री में खा रहा हूँ, आज थोड़ा आधा घंटा सेवा कर देता हूँ। लग गया सेवा करने के लिए, तो सेवा किया, उसको भी अच्छा लगा, फिर प्रसाद खा के गया। तो बोला अगले संडे भी आना। अगले संडे आया, बोला आज थोड़ा बर्तन मांजने वाले लोग नहीं आए, थोड़ा बर्तन मांजोगे क्या? तो बोला मांज देंगे, उसमें क्या जाता है। बर्तन मांज दिया, ठीक है। ऐसे करते 3-4 संडे पार हो गया। बोला अभी जो यहाँ का मैनेजर है ना वही गायब हो गया। प्रेसिडेंट बोला कि मैनेजर की छुट्टी पे गया है, आप मैनेज करोगे संडे फूड फॉर लाइफ प्रोग्राम, संडे फीस्ट का?
बोला कर लेंगे। वो बस मैनेजर बना और 10 साल बीत गया, बोला आज तक जो फ्री में खाया था प्रसाद संडे संडे उसका अभी तक चुका रहा हूँ। समझ रहे ना? तो आप ये मत सोचिए कि आप किसी को फ्री में प्रसाद दे रहे हैं तो नहीं, प्रभुपाद जी वापस उससे निकाल लेंगे, बट उसको भक्त बना करके। समझ रहे आप? तो इसीलिए क्या है, वी शुड बी वेरी लिबरल देने में, कृष्ण भक्ति देने में। लोगों को पूरा, जैसे कभी क्लाउड जो है, एक वर्षा कभी सोचता नहीं है ये बादल कि ये तो पत्थरीला है, ये तो समुद्र है, हर जगह बारिश करता है, जहां उसका मन हुआ फटता है और बारिश करता है। उसी प्रकार साधु कैसा होना चाहिए, लिबरल, देते जाओ, बांटते जाओ, जितना बांटोगे उतना आते जाएगा। और अगर साधु सोच लिया कि मैं ग्रैब कर रख लूंगा, वो उसका पतन का कारण बन जाएगा। प्रभुपाद जी कहते थे डोंट स्टोर मनी, जो भी आपके पास चीजें आ रही है, कपड़ा, धन या ये बांटो, प्रचार में लगाओ, इसको बांटना चाहिए, जितना बांटोगे उतना आएगा, क्योंकि भगवान का वो द्वार खुल जाता है। लेकिन कई बार हम देखते हैं लोग संग्रह करने में लग जाते हैं, लोगों के कपबोर्ड में प्रसाद सड़ जाता है लेकिन वो बांटते नहीं है। ये बुद्धि में जो है अभी तक घुसा नहीं है बात की, अरे कितना खा सकते हो तुम, कितना रख लोगे, तो बांटिए। और हमारा है ही क्या, ये सब प्रभुपाद जी की कृपा से आ रहा है, इसको बांटना चाहिए। मैं सच बता रहा हूं, आज तक अभी देख लो, हम लोग 15 साल से इस्कॉन में है, देख रहे हैं इतना सब चीजें, कभी कमी नहीं होगी आपको, कभी नहीं। इतना चीज आता है, इतना आता है कि बाट थक जाओगे। अब अगर आप जाके देखोगे ब्रह्मचारी हम लोग का, आप कपबोर्ड जाके देख लीजिए, सब कितना सामान है, यूज ही नहीं कर पाते हम लोग, क्योंकि प्रचार में जब आप लगते हो ना, लोग देते रहते, प्रभु जी आपके लिए ये, प्रभु जी ये सॉल आपके लिए, ये धोती कुर्ता, ये वो देते रहेंगे। कितना पहनेंगे, वही कपड़े, कपड़ा तो पहनना है, 2 कपड़ा में चल जाएगा, लेकिन आएगा। तो संग्रह नहीं करना, हम लोग को बांटना है, प्रचार में लगाना है सब चीज को, जो रिसोर्सेस मिले बांटो, लोगों को कृष्ण भक्त बनाना है हम लोग को। आप देखिए, मैं एक ड्यूटी को जानता हूं, प्रसाद आप प्रभु जी के पास कभी भी चल जाओ, आपको प्रसाद मिलेगा, कभी भी, कभी भी उनके पास कुछ ना कुछ प्रसाद रहता है और वो देते रहेंगे। और आज तक कभी उनके पास कभी नहीं हुई, कभी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि बांटने की उनको वो है। मुझे एक डिवोटी कुछ एक कथा बता रहे थे एक दिन पहले, कि 2 लोग गए भगवान से वर मांगने के लिए। एक बोला, हे भगवान मुझे ऐसा बनाओ कि मैं दिन भर केवल बांटता रहूं, मैं खाली देता रहूं लोगों को, मैं किसी से कुछ मांगू नहीं। और दूसरा व्यक्ति क्या, वो बोला, हे भगवान मुझे ऐसा बनाओ कि मुझे किसी को कुछ नहीं देना पड़े, खाली आते रहे, खाली मेरे पास आते रहे, किसी को मुझे कुछ देना नहीं पड़े। भगवान बोला तथास्तु। तो पहला व्यक्ति एक ऐसे घर में जन्म लिया जो मतलब अरब खरबपति, मतलब सिल्वर स्पून जन्म हुआ उसका, समझे, मुंह सोने का स्पून के साथ जन्म हुआ, खाली दिन भर बांट ही रहा है, इतना पैसा, इतना धन है, बांटे जा रहा है। और दूसरा व्यक्ति भिखारी बन के पैदा हुआ, क्यों? भिखारी क्या खाली मांगते रहता है ना, खाली आते रहता है, कभी कुछ देता, किसको देता है क्या कुछ? वो कुछ देता नहीं है। तो भगवान ने बराबर वैसे ही बनाया। इसलिए जितना बांटोगे उतना अमीर बनोगे, और जितना संग्रह करोगे उतना और गरीब बनेंगे हम लोग। तो यही फिलॉसफी है एक्चुअली। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम मंदिर में, जब मैं बता रहा था, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि हम दिल खोल के बांटे लोगों को, कृष्ण प्रसाद, कृष्ण नाम, कृष्ण कथा, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का दर्शन, इस सब चीज बांटना चाहिए दिल खोल के। एक आदमी जब मंदिर आए तो इतना लदालद भर जाए वो कृष्ण भक्ति से कि जब वो घर जाए तो सोचे, यार क्या जगह गया था मैं, क्या स्थान था, क्या लोग थे, क्या प्रसाद था, क्या कीर्तन था, क्या कथा थी। आप देखोगे वो कैसे भक्त नहीं बनेगा, 100% भक्त बनेगा वो। तो यही चीज़ है। लेकिन जब हम लोग अगर एज ए डिवोटी अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे और लोगों को से नहीं देंगे, तो वो लोग बोलेंगे ये लोग खाली नौटंकी कर रहे हैं, ये लोग वास्तव में भक्त नहीं है। ठीक है, तो ये प्रभुपाद जी यहाँ पर इसको सिखा रहे हैं। आगे जो है प्रभुपाद जी बता, एक और उपाख्यान आ रहा है, प्रभुपाद की वृंदावन की शिष्याओं, अब ये माताओं के बारे में बता रहा है, जिन्हें उनकी आलोचनाओं का लाभ मिला, उनमें दैवी शक्ति थी जो उनके आवाज की सफाई के लिए जिम्मेदार थी। अन्य उसकी सहायता करते थे, किंतु वह निरीक्षक थी। जब प्रभुपाद ने देखा कि एक शीशा साफ नहीं किया गया है, तो उन्होंने पूछा कि सफाई कौन करता है।
और उनके उनके सेवक ने उत्तर दिया, दैवी शक्ति। प्रभुपाद बोले, तो उसी को सब कुछ करना है। यह आलोचना उन आलोचनाओं जैसी भारी नहीं थी जो प्रभुपाद मंदिर के कुछ प्रबंधकों की कर चुके थे, किंतु दैवी शक्ति ने इसे एक संकेत समझा कि उसे अपनी सेवा के सभी पहलुओं के प्रति अधिक सचेत रहना चाहिए। विग्रहों के लिए प्रसाद तैयार करने वाली किशोरी देवी दासी ने श्रीला प्रभुपाद से अपनी सेवा के कुछ आयामों के विषय में पूछा। उन्होंने उसे परामर्श दिया कि कृष्ण के लिए वैसा ही प्रसाद तैयार करो जैसा अच्छी भूख वाले एक युवा पुरुष का भोजन होता है। कृष्ण को 10 पूरियां, 4 चपातियां, बड़ी मात्रा में चावल, 2 समोसे, 2 कचौड़ियां, 2 बड़े और हर प्रकार की 2 मिठाइयाँ, इतना मिलना चाहिए। ये पुजारी डिपार्टमेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है। 10 पूरी, 4 चपाती, बड़ी मात्रा में चावल, 2 समोसे, 2 कचौड़ी, 2 बड़े और हर प्रकार की 2 मिठाइयाँ। उनको अर्पित होने वाला प्रसाद गर्म होना चाहिए। उन्होंने कहा, तो अब तुम्हें प्रत्येक को सीखना है कि प्रसाद कैसे बनाया जाता है। तुम्हें हर एक को वह देना चाहिए जो तुमने पाया है। आप देखिए, ये है इस्कॉन। अन्य मंदिर में जाओगे, 2 टो मिश्री का लगा दिया, 2 टो दाना, हो गया प्रसाद, थोड़ा जर रख दिया। अपने खाएंगे 56 भोग और भगवान को देंगे थोड़ा सा मिश्री, थोड़ा सा वो मखाना, देखते हैं ना आप। बट ये इस्कॉन नहीं है। इस्कॉन मीन्स ऑपुलेंट। भगवान को इतना ऑपुलेंट प्रसाद लगना चाहिए। प्रॉपर नहीं स्टैंडर्ड बनाया। इसलिए आप देखो, हमारा राजभोग जब लगता है पूरा बड़ा थाली में एकदम भर भर के, ये उनका स्टैंडर्ड है। इसलिए कृष्ण को दिल खोल के देना बनाना चाहिए उनके लिए। इवन गृहस्थ भक्त लोग को भी घर में भगवान के लिए अच्छा प्रसाद बनाना चाहिए। एटलीस्ट भगवान को देना चाहिए बना करके अच्छे से। किशोरी श्रीला प्रभुपाद के लिए तीसरे पहर एक माला भी लाती थी। उसे शीतलता दायक बनाने के लिए वह उस पर जल छिड़क देती थी। 2 दिन तक प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, किंतु तीसरे दिन वे बोले, इसे ले जाओ, इस पर जल क्यों छिड़क देती हो, यह बहुत खराब लगता है। विशाल का ऐसा अभ्यास था जिसे अन्य भक्त सनक समझते थे। वह दरवाजे पर खड़ा हो जाता था और जब श्रीला प्रभुपाद वहां से गुजरते थे तो वह उच्च स्वर में संस्कृत के श्लोक सुनाने लगता था। एक दिन सवेरे प्रभुपाद दरवाजे से प्रकोप की मुद्रा में निकले और जैसा कि विशाल का अभ्यास था, वह आगे बढ़कर श्लोक सुनाने लगा। प्रभुपाद ने कहा, कोई उपयोगी कार्य क्यों नहीं करते, इस पानी को झाड़ू से निकाल दो। मतलब वो क्या करता था, प्रभुपाद जाते थे ना तो दरवाजे पे खड़े होकर के अपना संस्कृत दिखाता था कि मैं बहुत बड़ा संस्कृत विद्वान हूँ। प्रभुपाद बोले, डू समथिंग प्रैक्टिकल, बोले झाड़ू मार के सफाई करो यहाँ पर। देखिए, आपको लगे प्रभुपाद इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, बट ये गुरु है। आप समझिए इस बात को। मैं पहले ही कहा था ना, प्रभुपाद जी बताते गुरु का काम है सिखाना। तो क्या था, उस समय इस्कॉन जो है ना एक ग्रोइंग स्टेज में था और प्रभुपाद जी को हर एक स्टैंडर्ड सेट करना था। तो लोग जो थे ना वो बहुत सेंटिमेंटल होते जा रहे थे, क्योंकि क्या सोचते थे कि हम प्रभुपाद जी को ऐसे खुश, लेकिन प्रभुपाद चाहते थे नहीं, भक्ति मीन्स प्रैक्टिकल सर्विस। कुछ सेवा करना चाहिए आकर के, प्रैक्टिकल सेवा। बर्तन मांजो, झाड़ू मारो, प्रचार करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो या कुछ और अन्य कार्य में कीर्तन करो, कुछ सेवा करना चाहिए। कई लोग होते हैं जो सेंटिमेंटल भक्ति करते हैं, जो भाव में आकर मंदिर में बैठ जाएंगे, दिन भर सोचेंगे हम भाव में हैं। प्रभुपाद ने कभी इसको अप्रूव नहीं किया, समझ रहे। तो प्रभुपाद हमें बोलते थे डू समथिंग प्रैक्टिकल, जो मंदिर की व्यवस्था रखने में हमें सहायता करे, है ना। तो इसीलिए अभी मान लो आप आए हो, आपको दिखा टेम्पल हॉल में कुछ गंदगी पड़ा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, झाड़ू उठाओ साफ कर दो ना, और उसको आप सफाई कर सकते हो लेकर के, आपका ही मंदिर है ना, कोई तो वो नहीं है। लेकिन आप यहाँ बैठ करके बोले मैं 64 माला जप करूंगा, इधर पूरा गंदा पड़ा है। अभी कोई सेवा के लिए बोलेगा एक ठो, प्रभु जी मेरे को माला करना है। कुछ भक्त होते हैं जो खाली माला वाले भक्त होते हैं। सुबह बोलो प्रभु जी माला बाकी है, दोपहर बोलो प्रभु जी माला बाकी है, शाम को प्रभु जी माला बाकी है, दिन भर खाली माला ही करते रहते हैं, बट उसको सेवा बोलो टाइम नहीं है। अरे यही प्रभुपाद यहाँ सिखा रहे हैं, कुछ प्रैक्टिकल करना चाहिए मूवमेंट के लिए। हाँ, कुछ नहीं है तो किताब बुक स्टॉल में खड़े हो जाइए, जाकर बुक बांटिए। नहीं है तो कमांडर को पूछिए, प्रभु जी को सेवा है क्या, बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, मैं सेवा करूंगा। तो वो एक हेल्पफुल होगा मूवमेंट के लिए। और नहीं तो क्या है,
भावनात्मक सारी सेंटिमेंटल में इधर गपशप किए, उधर गपशप किए, इधर बात किए, कुछ नहीं मिलने वाला इससे आपको। आपके भक्ति से बढ़ने वाली नहीं है। ये भक्त संग नहीं है। भक्तों का संग मतलब क्या है? आकर के पॉजिटिव कृष्णा कॉन्शियस का चर्चा होना चाहिए और मिल करके कुछ सेवा करना चाहिए। ये है पॉजिटिव कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर अपने इस वाक्य सिखा रहे हैं। बस आखिरी पैराग्राफ पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। शिला प्रभुपाद अतिथि गृह के भोजन का स्वाद नमूने के लिए रोज चखते थे और प्रायः उसमें सुधार के लिए सुझाव देते रहते थे। नवयोगेंद्र प्रतिदिन उपहार गृह से प्रभुपाद के लिए एक प्लेट में व्यंजन लाता था और तब हर व्यंजन पर प्रभुपाद को टिप्पणी नोट करता जाता था। अगले दिन रसोइये प्रभुपाद की टिप्पणी को आधार बनाकर व्यंजनों में सुधार लाने का प्रयत्न करते थे। ऐसा ही प्रत्येक विभाग के साथ था। कार में चलते समय भी प्रभुपाद पूछते थे, तुम इसका तेल पानी नियमित रूप से देखा करते हो क्या? इसकी सर्विस कराते रहते हो? तो प्रभुपाद जी बहुत पर्टिकुलर थे हर एक चीज़ के बारे में, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट, सब कुछ बढ़िया होना चाहिए। और प्रभुपाद जी आगे एक इसमें पास्टर में आता है कि बोलते देखो वृंदावन में रहना है ना, तो वृंदावन में तुमको बहुत तरीके से रहना होगा। इसलिए खाली वृंदावन जाने से कोई व्रजवास नहीं हो जाता है। वहाँ पर एक गुरु के निरीक्षण में अपने शुद्धिकरण के लिए रहना व्रजवास होता है। आजकल क्या है, लोग फ्लैट खरीद लेते हैं वृंदावन में, सोचते हैं हम व्रजवासी हो गए। ये सब नौटंकी है, ये सब कुछ ये व्रजवास नहीं है। वहाँ जाए खाली रहना और बढ़िया पिज्जा इटालियन पिज्जा और बर्गर खाने से कोई व्रजवासी नहीं हो जाता। व्रजवासी होना मतलब गुरु के संरक्षण में तपस्या करना, समझ रहे ना? जब तक आपकी गुरु की आज्ञा नहीं है तब तक आप व्रजवास में कर ही नहीं सकते, सवाल ही नहीं उठता। व्रजवास गुरु के कृपा से प्राप्त होता है, फ्लैट खरीदने से प्राप्त नहीं होता। तो क्या सब लोग एक फ्लैट खरीद के रखे अभी व्रजवास, सोचते हैं हम व्रजवासी हो गए, अभी मैं प्लॉट नंबर दिस, अरे दिस नॉट व्रजवास, समझ ना? तो इसलिए प्रभुपाद जी आगे बताएंगे कि एक्चुअली वृंदावन में रहना मतलब गुरु की डांट सुनना और उसको सहते हुए सेवा करना। इसलिए हर कोई व्रजवास में नहीं रह सकता। तो जो लोग वृंदावन में रह के सेवा की है, ये बड़े महान भक्त है जिन्होंने प्रभुपाद जी के लिए इतना कष्ट सहा है। तो इसीलिए एक अच्छा शिष्य बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी खाली दीक्षा लेने से कोई शिष्य नहीं बन जाता। तो आप कितने तैयार हो अपने गुरु के लिए सैक्रिफाइस करने के लिए, ये डिपेंड करता है आप उतने अच्छे शिष्य बनोगे। तो शिला प्रभुपाद जी के लीलामृत से हमें सब सीखने को मिलता है। तो आज अन्नदा एकादशी के अवसर पर परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का आविर्भाव दिवस है और महाराज ने भी एक आदर्श शिष्य की भूमिका निभाई है। और प्रभुपाद जी ने तो उनको कहा था कि तुम मेरे सामने बिना कोई पुस्तक का प्रकाशन के अपना चेहरा मत दिखाना। मतलब जब भी महाराज आते थे प्रभुपाद जी के सामने तो एक नया पुस्तक पब्लिश करके लाते थे एवरी टाइम। इतने डेडिकेट थे गुरु महाराज। तो खैर आज शाम को आप सुनोगे महाराज के बारे में, बड़ा उनका गुणगान होगा। और आप यूट्यूब में भी दिल्ली में से लाइव चलेगा, अभी 10 बजे से आप सुन सकते हैं। तो इन शिष्यों के बारे में सुनने से हमको समझ में आएगा क्या सेवा किया उन्होंने प्रभुपाद जी का। तो वैसा शिष्य बनेंगे तब हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि प्रभुपाद जी के लीलामृत को पढ़ करके हम भी कुछ योग्य शिष्य बनने के मार्ग में आगे बढ़े। हरे कृष्णा।